इस्लामाबाद में पीटीआई के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। संगजानी में मवेशी मंडी में 40 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल में कुर्सियां सजा दी गई। बड़ी तादाद में कारकुन भी पहुंचने लगे। सुबह सवेरे जलसागाह के करीब से मशकूक बैग बरामद। दस्ती बम, डेटोनेटर, तारें और बारूदी मवाद भी मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। एक मशकूक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। इलाके की भी चेकिंग। शहर इक्तदार भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के साथ एफसी की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। पीटीआई के जलसे के बाईस इस्लामाबाद इंतजामिया के सख्त सिक्योरिटी इकदामात। 29 मुकामात को सील कर दिया गया। जुड़वा शहरों के अहम शाहराही कंटेनर ट्रक्कर बंद। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मारकला रोड का रास्ता खुला रखा गया। अटा खुर्दा के मकाम पर माल बरदार और बड़ी गाड़ियों का पंजाब में दाखिला बंद। गाड़ियां रोकने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सरहद पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जहांगीर तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में तमाम होटल, गेस्ट हाउसेस और कैटरिंग 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। किसी भी सूरत कैटरिंग सामान, रिहाइश या खाना न देने की हिदायत। पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाजतनामा मंसूख भी किया जा सकता है। जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म करना होगा। पाकिस्तान मुखालिफ कोई नारा नहीं लगेगा। अगर तयशुदा नुकात की खिलाफ वर्जी की तो पीटीआई अरकान पर सजा का इतलाक होगा। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का इंतबाह। पीटीआई जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पर पहुंचा दी गई। सफेद स्टिकर लगाकर 1122 की शनाख्त को छुपाया गया। रुकावटों को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी मौजूद। रवानगी से कबल वजीर आला अली अमीन गंडापुर कारकुनों से खिताब करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को जलसे में लाया जा रहा है। जलसे पर कोई एतराज नहीं, लेकिन फितना फसाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा और घर चले जाएंगे। 9 मई करने और कराने वालों को जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत पर हमला करने के जुर्म की कोई माफी नहीं। जलसी करें, रोएं, पीटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डीजी खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली। 4 पाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय और अफगान बाशिंदों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाने की कोशिशें। इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर इंसानी स्मगलिंग का बैनुल अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में गाड़ी के करीब धमाका। कबायली रहनुमा का बेटा जाँ बहक। 4 अफराद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने बाजार के करीब सड़क के किनारे बॉम्ब नस्ब किया था। गाड़ी करीब पहुंचने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत में नामालूम अफराद का एसएचओ के घर पर हमला। फायरिंग से एसएचओ के 2 भाई जाँ बहक। हमले के वक्त थानेदार घर पर मौजूद न होने से महफूज रहा। मरने वाला एक भाई पुलिस कांस्टेबल था। कराची में जराइम पेशा अफराद की वारदातों में तेजी। गुज़िश्ता माह कत्लो गारत में 48 शहरियों से जीने का हक छीन लिया गया। अगवा बराए तावान की 3 शिकायत रिपोर्ट। भत्ताखोरी 6 वाक़यात। 4000 से ज़ायद अफराद मोटरसाइकिलों से महरूम। कार लिफ्टर 173 कारें ले उड़े। CPLC ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम पेश करने के लिए यौम बहरिया आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ऑपरेशन दबारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मनों पर जो लर्जा तारी किया, दुश्मन उसे आज तक नहीं भुला पाया।
चैलेंजेस के बावजूद पाक बहरिया का अज़्म पुख्ता है, खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हैं। पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फख्र हैं। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का पाक बहरिया के दिन पर पैगाम। यौम बहरिया पर पाक नेवी ने खुसूसी वीडियो जारी कर दी। बहरी सरहदों और साहिलों के दिफा से जुड़े हर तरह के चैलेंजेस और उनसे नबर्द आजमा होने के लिए दिफाई सलाहियतों और तैयारियों का इजहार। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं, सड़कों के बाद पुल भी टूट फूट का शिकार। पोर्ट कासिम और स्टील मिल जैसे अहम सनती जोन जाने वाले मलीर नदी का पुल खस्ता हाल हो गया। दोनों ट्रैक पर गढ़ों की भरमार, घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। बदीन के इलाके गुलारची में कई रोज गुजर जाने के बावजूद बारिश का पानी की निकासी ना हो सकी। 50 से जायद गाँव ज़ेरे-आब, मकीनों ने इस सड़कों पर पनाह ले ली। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। ठट्टा में वबाई अमराज फूट पड़े। इलाका मकीन बंदों और कॉलेज में रहने पर मजबूर। गुजरावाला में महकमा माहौलियात की ड्रोन से पहली कार्रवाई। ड्रोन की निशानदही पर धुआं छोड़ने वाले 2 भट्टियां क्रेन की मदद से गिरा दी गई। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। सिवनी अफवाज की हजारों फलस्तीनियों की शहादतों के बाद भी प्यास ना बुझी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मजीद 31 बेगुनाह शहरी शहीद। सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर खानदान समेत इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फिजाई कार्रवाई में हलाक अमरीकी खातून के अहले खाना का आजाद तहकीकात का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में लाखों अफराद का एहतजाज। अहम सड़कें ब्लॉक कर दी। नेतन्याहू से मुस्ताफी होने और जंग बंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा। इसराइली फौज के लेबनान के कस्बे किबरेखा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। 3 पैरामेडिक्स जान से हाथ धो बैठे। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दर्जनों रॉकेट इसराइली फौजी तंसीबात पर फायर किए। मुतादिद इमारतों को नुकसान। भारतीय शहर लखनऊ में रिहायशी इमारत गिरने से 8 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए। 3 मंजिला इमारत के एक हिस्से पर तामीराती काम जारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 30 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। अमरीकी रियासत केंटकी की हाईवे पर फायरिंग से 7 अफराद जख्मी। मुलजिम ने इंटर स्टेट हाईवे पर मौजूद गाड़ियों पर गोलियां बरसाई। वाक़ई के बाद हाईवे आर्जी तौर पर बंद रही। साबिक नायब सदर और रिपब्लिकन रहनुमा डक चीनी का कमाला हैरिस के हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। इक़्तिदार के लिए गुज़िश्ता इलेक्शन में झूठ और तशद्दुद का सहारा लेने का इल्जाम। चीन में एशियन हॉकी चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ जीत का मौका गंवा दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान ने मैच में पहले 2-0 की बढ़तरी हासिल की। मलेशिया ने तीसरे और चौथे क्वार्टर में गोल करके मुकाबला बराबर किया। इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 37 साल उम्र हो गई। इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कहने का बेहतरीन वक्त है। मोइन अली की गुफ्तगू।